अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका फैक्ट्री एरिया में जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम कर दी गई। 5 साला मासूम बच्चे को पहले इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस ने किस तरह से मुल्ज़मान गिरफ्तार किए, उन्होंने ये घिनौनी वारदात किस तरह से की, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस रईस अहमद खान लोधी साहब। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में ये कहानी है क्या, किस तरह से ये कत्ल की खौफनाक वारदात हुई। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, एक 5 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया, जब इतलात मौसूल हुई तो किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ किया और मुल्ज़मान तक बिलाखिर कैसे पहुँचे, तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि ये 15/10/2023 का ये वक़ूआ है। ये उसी गली में ये जो मुल्ज़मा है रियाना नज़ीर और जो बच्चा जो बेचारा इस दुनिया में नहीं है वो अहमद, वो 5 साल का बच्चा है। सही। ये एक ही घर में अगले वाले पोर्शन पे रियाना नज़ीर रहती है, पिछले वाले पोर्शन पे उसके बच्चे की वालदा और उसके वालिद, एक ही अकलौता बेटा है उसका। ठीक है, वो बच्चे की फैमिली। सही। बच्चे की फैमिली। हुआ इस तरह कि ये दोपहर के वक़्त इनकी आपस में 5000 कोई कमेटी का मामला था, तो और मोबाइल का भी एक मामला था। इनकी आपस में लड़ाई होती है, दोस्तों गिरबान दोनों बीबियाँ होती हैं। 15 पे कॉल कर देते हैं लोग, पुलिस आती है। पुलिस मोहल्ले वाले जो हैं लोग, वो इनकी आपस में सुलह करवा देते हैं। सही। वो वहाँ सुना गया है कि ये इसने एग्रेसिव हो के, इस बीबी ने, रियाना नज़ीर ने कहा कि जी मैंने आपके बच्चे को मार देना है, ये कर देना है, मैं आंदरे निकाल दूँगी। ये जैसे बंदा एग्रेसिव हो के गालियाँ देता है, अपने तैश में आके धमकियाँ देता है। सही। तो इसने खासी धमकियाँ दी, लेकिन मोहल्लेदारों ने इनकी सुलह करवा दी। अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 बजे के करीब ये बच्चा गली में खेल रहा था, तो 5 मिनट के लिए घर से बाहर निकला, बल्कि 5:34 पे जो फिल्म उसकी हमने देखी, इवनिंग 5:34 पे। सही। कोई आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले घर से निकला। उसी दौरान ये बीबी बाहर थी। वो तो बाद में मालूम हुआ जब हमने वहाँ के कैमरे चेक किए। ठीक है। पहले तो किसी गुमनाम थी और कोई पता नहीं चल रहा था कौन लेके गया। ये उसी दौरान बच्चे को लेके एक नदीम उर्फ दीमा है जिसका अपना घर, और ये उसी घर में उसके मालिक मकान है। नदीम उर्फ दीमा जो है इस घर का मालिक मकान है। ठीक है, ये किराएदार है। ये और रियाना नज़ीर और बच्चे की फैमिली नदीम उर्फ दीमा की किराएदार है। उसने एक लहदा बैठक बनाई हुई है उस घर के सामने। सही। गली है, गली एंड होती है, तो वहाँ बैठक बनाई हुई थी। वहाँ ये दोनों अहमद रज़ा शॉपर और ये जो नदीम और अफ्तीमा जो मालिक था, ये बैठे हुए थे अपने घर में। ये रियाना शॉपर इसका दोस्त है। हाँ जी, रिक्शा चलाता है। तो ये दोनों, वो बल्कि वो अहमद रज़ा शराब लेके आता है, ये दोनों उधर शराब पीने लग पड़ते हैं। और उसी दौरान ये बच्चे को लेके ना उस बैठक में चले जाती हैं। ये खतून रियाना। सही। रियाना बच्चे को लेके उधर चले जाती है। उसके बाद वो उसी गली में एक धोबी की दुकान है जिसका वो दुकानदार है, उसका नवीद नाम है। सही। वो जब जाते हैं अंदर, जाने से वहाँ इनका पहले ही इरादा बना होता है बच्चे के साथ ज़्यादती करने का या उसके बाद। तो ये अपना जो नवीद है वो इस बीबी के साथ ज़्यादती करता है। उसके बाद फिर ये अहमद रज़ा शॉपर और नदीम और दीमा बारी बारी, जब वो बच्चा चीखता चलाता है तो मुंह पे हाथ रख देते हैं। ये रख देती थी हाथ। एक ही कमरा था, छोटा सा कमरा। ये खतून तो ये तो अपनी मर्जी से बदकारी जो, हाँ जी, बदकारी इन्होंने की। उसके बाद बात फैली, हाँ जी, उस बच्चे के सामने नवीद और इसने बीबी ने आपस में सोबत की। और उसके बाद इसके साथ उसने नदीम और दीमा ने और अहमद रज़ा शॉपर ने बदफेली की। इन दोनों ने करवाई, रियाना और नदीम ने। हाँ जी। वो बच्चे की सांस रुक गई। हाथ जब वो चीख चलाता था उस वक्त हाथ रख लेते थे। तो बड़ी ज़्यादती के साथ जब उसका वो गला दबाने के बाद जब उसकी सांस बंद हो गया
تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے باتھ روم کی چھت ہے ادھر پھینک دیا، مطلب مارنے کے بعد اس کو مارنے، اور آپس میں انہوں نے تہیہ کیا کہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ بعید کیا کہ آپ نے. وہ احمد رضا شاپر جو ہے وہ چلے جاتا ہے اپنے رکشہ لے کے. یہ ندیم اسی وقت جب 1 پہ بھی کال ہوتی ہے کہ بچہ نہیں مل رہا، تو یہ جو بی بی ہے یہ بھی ان کے ساتھ مل کے ڈھونڈتی ہے. اچھا، کہ بچہ ریانہ تلاش کرنا شروع. ہاں جی. ایک مزمل نامی شخص ہے جو اس کے ساتھ ریانہ نذیر کے ساتھ رہ رہا ہے خاصے عرصے سے. وہ اس کو جب شادی ہوئی ہے کہ نہیں بغیر نکاح کے ساتھ وہ بندہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے. ریانہ ویسے شادی شدہ ہے جی، طلاق یافتہ ہے، اور بچے ہیں، ایک 12 سال کا، ایک 7 سال کا، اور یہ فیکٹری میں کسی جگہ جاب کرتی ہے، اور وہ مزمل کے ساتھ ویسے رہ رہی. تو وہ جب وہ پولیس آئی، پولیس نے دیکھا، چیک کیا، کیمرے چیک کیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ریانہ جو ہے اس بچے کو لے کے جا رہی. وہ فارملی ابتدائی تفتیش میں مالک کو بھی پوچھا، پوچھ گچھ کی کہ جی آپ بتائیں کہ بچہ کدھر ہو. جی میں تو مالک ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کون کون بیٹھے ہوئے تھے. وہ سرسری کر کے اس کے بعد اگلے دن پولیس ندیم کو انٹروگیشن کرتی ہے، نارملی اس کو پوچھ کے کہ یہ مالک ہے، یہ اپنا عمر اس کی 55-50 ہے بندے کی. ہاں جی. تو وہ پولیس سمجھتی ہے کہ شاید یہ انوسینٹ ہے، وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ضرورت ہوگی تو میں بلا لیں گے. صحیح. وہ اسی دوران پھر وہ جا کے اس ڈیڈ باڈی کو اگلے دن 34 گھنٹے کے بعد ڈیڈ باڈی، کیونکہ اگلے دن تک اس بچے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی. ایک 1 پہ کال ہوتی ہے کہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی گندا نالہ میں پڑی ہوئی ہے. صحیح. وہ پولیس جاتی ہے، پھر ہم بھی ادھر پہنچتے ہیں. گلی کی نوکر کے ساتھ ہی، اس گلی کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ گندا نالہ ہے. صحیح. وہاں پہنچ کے ہم پھر ابتدائی پہلے انویسٹیگیشن والے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے پاس تفتیش آتی ہے. پھر ہم اس کو بریک بینی سے کنٹراڈکشن کراس کوشچن کرتے ہیں ان سے، ملزمان سے. پہلے اس سے بی بی سے، ریانہ نذیر سے کہ تم بچے کو لے کے کہاں گئی. پھر اس کے بعد دھوبی کو، نوید کو انٹروگیٹ کیا کہ اس کو بچے کو لے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. پہلے یہ مان نہیں رہا تھا، پھر اس نے کہا جی ہاں جی میرے سامنے گئے. پھر بیٹھک تک نہیں جا رہا تھا کہ میں اس بیٹھک میں نہیں گیا. پھر وہ دوسرے بندے نے اپنا کہا کہ جی یہ تو بیٹھک میں موجود تھا. وہاں پھر ہمیں یہ ہوا کہ یہ ہی ملزمان ہیں جنہوں نے اس بچے کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے اس کو گندے نالے میں پھینکا. صحیح. مطلب ابھی یہ شک آپ کو یقین میں بدل گیا کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا. اعتراف جرم کر لیا. جب انہوں نے اپنا، جب ان کو خوف خدا ہم نے دلایا اور ان سے پوچھا، پوچھ گچھ کی، تو پھر باری باری انہوں نے، پہلے یہ ریانہ نے بتایا کہ جی میں بچے کو لے کے گئی. اس طرح وہ اپنے آپ کو نکال رہے تھے بیچ میں کہ جی میں چھوڑ کے میں واپس آ گئی. تو لہذا جب ساری باتوں کو انالیسس کیا تو پھر یہ سارا معاملہ سیدھا ہوا کہ یہ انہوں نے یہ رول کیا. 5 سالہ بچے کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر قتل کر دیا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں عورتیں جو ہیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں. یہ تو بے رحم ایک 5 سالہ بچہ کے سامنے یہ اتنا خوفناک اس نے ایکشن لیا ہے کہ اس بچے کو گلا دبا کے اور اپنے سامنے، پھر اس کے سامنے اس نے، ندیم نے اس کو چھت کے اوپر، باتھ روم کی چھت کے اوپر پھینکا. تو میری نظر میں تو یہ بے رحم عورت ہے، اور اس نے اپنا غصہ نکالنے کے چکر میں اس کو، اب وہ بچہ واپس تو نہیں آ سکتا لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا جس کی 7 سال کے بعد وہ پیدائش ہوئی تھی اس کی شادی کے بعد. اس کا تو جو چلا گیا وہ اگریسو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سزا ملے ان کو. اور ہم انشاءاللہ. کیا مطلب محنت مزدوری کرتا ہوگا؟ جی محنت مزدوری کرتا ہے، وہ بھی رکشہ چلاتا ہے. کمرہ ایک لیا ہوا تھا کرائے پر. تو نارمل سے اللہ تعالیٰ اس نے وہ رنجش رکھی دل میں، وہ دل میں رکھی، اور بچے، اور آگے سے وہ انہوں نے اپنی جو تھی غلط نیت وہ انہوں نے اپنی پوری کی، اپنا معاملہ کر کے اور اس بچے کو مار دیا. یہ پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا؟ پلاننگ نہیں، نشے میں تھے. نشے میں آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ نہ خیال کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے. بہت شکریہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ.
नाजरीन, हमारे साथ वो सफाक मुलजमा मौजूद है जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिफेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया है और इस खातून ने 5 साला मासूम बच्चे के साथ पहले ज़्यादती करवाई और उससे के बाद उसे कत्ल कर दिया। उसकी लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया गया, पुलिस ने इसे कैसे गिरफ्तार किया, ये सब कुछ इसने क्यों किया, वजूहात हैं क्या, ये आपको इसी की ज़ुबानी सुनाते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? रेहाना बीबी। रेहाना बीबी, कहाँ की रहने वाली हो? जिला उकाड़े थी। जिला उकाड़े की? जी सर। यहाँ पे कहाँ पे रहती थी? इधर वाल्टन वर्कशॉप। वाल्टन वर्कशॉप पे? जी सर। किसके साथ? मैं और मरियम रहते थे इकट्ठे, 2 फैमिली एक ही घर में रहती थी। मरियम कौन है? बच्चे की माँ। बच्चे की माँ? हाँ जी सर। वो तुम्हारा अलहदा कमरा था, उसका अलहदा कमरा हाँ था? जी, एक ही घर में 2 कमरे थे। पहला कमरा दरवाजे से जब बढ़ते हैं ना अंदर उसका था और पीछे वाला कमरा मेरा था। ठीक है। मरियम रिश्तेदार थी तुम्हारी? नहीं कौन थी? मरियम मेरी रिश्तेदार नहीं थी, एक ही घर में हम दोनों रहते थे, रिश्तेदार नहीं दोनों थे। किराए पे रहते थे? हाँ जी। किसके मकान में? ये सर मुझे नहीं पता। नदीम के घर में रहते थे ना? नहीं, नदीम का घर नहीं है, वो किसी का घर है, हमने किराए पे लिया था। किससे किराया देते थे? वो मकान मालिक का आता था, कभी कभी आता था, वो किराया उसका लेके नाम चला। नहीं पता? नहीं सर, उसका नाम मुझे किसने नहीं पता। किराए पे लिया था घर ये लिया था तो उसने ठेकेदार मंजूर ने लिया था, जो बच्चे की मां है उन्होंने अपने नाम पे स्टाम्प पेपर करवाया था, मेरे नाम का नहीं बना था। और तुम्हें रहने के लिए किसने दिया था घर? हम लोगों ने दोनों फैमिलियां ना दूसरे घर से जो है ना मंजूर हमें चोरी छुपे इस मकान में लाया था कि भी एक मकान में आप दोनों रह लो। हम तो पहले तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं है नहीं। वो, तुम दोनों किराए पे रहती हो। हाँ जी। तुमने अलहदा किराए पे लिया, उसने अलहदा लिया? जी सर, पहले जहाँ रहते थे ना वहाँ अलग अलग रहते थे, इधर घर मेरा था, इधर उसका था, तो उधर से जो मंजूर ठेकेदार नहीं है वो हमें इस मकान में लेके आया इकट्ठे, कहता कि आप दोनों इकट्ठे रहो। अच्छा, तो मेरी- अलहदा ही रहती थी? हाँ कमरे जी, अलहदा थे, एक ही थे? नहीं, कमरा अलग रहता। पहला कमरा जो है मरियम का दरवाजे के बढ़ते साथ, मेरा पीछे बरामदे में मैं रहती थी। ठीक है। मरियम तुम जानती हो? कब से मरियम को जानती हो? सिर्फ 2-3 माह हुए मेरे को जानते हुए। पहले मैं उस मकान में रहती जिधर से हम इधर आए हैं, पहले मैं सार उधर रहती थी अकेली, तो ये लोग 2 फैमिली लेके आया था मंजूर ठेकेदार। मेरी ना इससे कोई रिश्तेदारी है ना ही कोई दुश्मनी है मेरी। ठीक है। तुम्हारा जो बच्चे कितने हैं तुम्हारे? मेरे 3 बेटे हैं सर। 3 बेटे हैं? जी सर। शोहर किधर है? मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिए, ठीक है। बेटी की वजह से मुझे तलाक दे के चला गया। मेरा बाल बहुत हुआ हुआ है। कितनी बेटियां तुम्हारी? मेरी बेटियां नहीं है, हम लोग बहनें हैं, बेटियां नहीं, सिर्फ मेरे 3 बेटे, तीसरा बेटा हुआ तो मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। बेटों की वजह से तलाक दे जी दिया? सर। कि बेटे पैदा क्यों कर रही हाँ है? जी, मेरा शोहर पठान था ना, उसको बेटी अजीज से उसने बोला कि तूने बेटे क्यों पैदा कर रही है। मरियम के साथ तुम्हारा क्या तनाजा था? मेरा मरियम के साथ साथ कोई ताज़ा नहीं था। उधर जो रहता था ना, हम रहते थे मैं और मरियम इकट्ठे, उधर मरियम भी रहती थी, मैं मरियम 2 नंबर काम करती, उसका जिसका दिल चाहता है वो उसके साथ करती। ये कब बोलते थे, महीना हो गया इसको, हमें 2 महीने हुए उस मकान में आए, ये अब महीना हो उस पे गया। इल्जाम लगा रही हो? नहीं नहीं सर, मैं इल्जाम नहीं लगा वो रही। मुजम्मिल कौन है जिसके साथ तुम रहती थी? वो मुजम्मिल मेरे को रिक्शे पे छोड़ के आता था, मेरी बहन मेरे को लेके आई थी, तो मेरे पास किराया नहीं होता था। पुलिस की तफ्तीश में सारा कुछ पता लगा है? उन्होंने हाँ जी। बताया कि तुम मुजम्मिल के साथ जी रहती सर, थी? मैं कहती तो हूँ तुम्हारा ना मुजम्मिल- उसके साथ निकाह हुआ है? तुम मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने बताया कि मेरा निकाह नहीं है उसके साथ। वो कहता था आधा किराया तू दे दे, आधा मैं दे देता, जो कोई पूछेगा तो तूने कहना हम मियाँ बीवी हैं। तो मैंने कितने लोगों को बताया था, कोई लोग मेरे पे यकीन ही नहीं करता, उसी पे यकीन करते थे। अच्छा, तुम मैं- मजलूम हो जिस तरह से ये सारी स्टोरी बता रही हो? नहीं बच्चा सर। तुमने मार दिया है? नहीं अब सर। बच्चे की तरफ आते हैं, लड़ाई क्या हुई थी तुम्हारी? किस वजह से लड़ाई मेरी हुई? लड़ाई सर उसके साथ कोई झगड़ा वगैरह नहीं सर। ये मुजम्मिल है ना, इसका ही मोबाइल था, इसी के ही पैसे थे, ना मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी ना लड़ाई थी। ये जो धोबी है ना, धोबी और नदीम, इन्होंने उसके साथ कितने काफ़ी दिन हो गए, ये मुझे कहते थे कि बिना उसको बुला दे, हम पैसे दें। उसने बोला कि मैंने नहीं, मुझे पैसे इनको चाहिए, तो मैंने किसको उसको बुला दे? मरियम को, अच्छा। बच्चे की माँ को। उस दिन इन्होंने मेरे मुंह में बिस्तर रख के मेरे को बुलवाया, कहते कि बच्चे को लेके आएगी या नहीं। मैंने बोला कि मैं क्यों लेके आऊँ बच्चे को, तूने क्या करना अब मुझे बताओ। कहता कि नहीं आप तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई है 15 पे, तुमने कॉल की नहीं, है? नहीं वहाँ सर, पे लड़ाई- रिकॉर्ड है पुलिस के पास सारा? ये पुलिस सारा झूठ बोल रही है सब नहीं कुछ? नहीं सर, मैंने रिकॉर्ड क्या कह रही हूँ कि पुलिस झूठ बोल रही है? नहीं सर, मेरी हाँ। लड़ाई नहीं हुई, मुजम्मिल की उसके साथ लड़ाई है। तो उसकी सास भी उस टाइम मौजूद थी, उसने मेरे घर में तलाशी ली, उसने बोला कि मेरी चमची है आपके पास। मैंने बोला मरियम देख ले, क्या हुआ उस दिन पहले? बच्चा लेके गई यहाँ। हाँ, तो बच्चा बच्चा क्यों लेके गई है? बच्चा सर मेरे को नदीम ने मंगवाया सीगा। अच्छा, कि बच्चा लेके आ? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चा वो की जब कर रहे सी उस टाइम? में बैठे हुए सी तीन, नदीम भी बैठा शराब थी। पी रहे सी? नहीं, उस टाइम शराब नहीं पीती, शराब इन्होंने बाद च पीती सर, अच्छा, उस टाइम शराब नहीं इन्होंने ठीक पीती। है, तू ਲੈ ਗਈ ਬੱਚਾ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ? हाँ जी। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ? हाँ जी। ਫਿਰ
ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਬਤ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਧੋਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰੀ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਛਾਪਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਨੇ ਛਾਪਰ ਹਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਨਪਤੀ ਗਰਦਨ ਬੱਚੇ ਦੀ? सर ऐसे हाथ रखा हुआ मैंने। हल्का सा हाथ रखा हुआ था तो मर ही गया वो। मजलूम हो तुम? नहीं सर। कितने बच्चे तुम्हारे? 3 बच्चे? जी सर। बच्चा नहीं नजर आया अपना? ये कर रही थी किसी के बच्चे के साथ, ये करवा रही थी गलत कारी, उसके साथ बदफेली करवा रही थी और हाथ रख के गर्दन पे उसे कत्ल कर दिए। स्टोरियां ऐसे सुना रही हो तुम, मजलूम हो, जालिम औरत। क्या किया था उस बच्चे ने तुम्हारा? सर कुछ भी नहीं मेरा किया था उसने। तो क्यों मार दिया उससे? फिर क्यों उसके साथ ज्यादती करवाई? क्यों ऐसे किया? मेरा उस बच्चे के साथ ना कोई दुश्मनी थी ना था सर। तो इन्होंने पहले गलत काम करने के बाद बच्चे को मार के, तो इन्होंने लेट के ना बच्चे को, बच्चा जब मर गया तो लेट के तो ऊपर वॉशरूम की छत पे रख दिया। तो मैं इधर आ गई। कत्ल हो गया जब? हाँ जी। तुम्हारे सामने तुमने सबने मिलके उसे कत्ल कर दिया, मार दिया। मारने के बाद क्या किया? मारने के बाद मेरे को इन्होंने दूसरे रास्ते से निकाला है। घर पे मैं आई हूँ तो वीडियो जब आई है तो मैं इधर आ गई पुलिस वालों के पास। मैं मुजम्मल शरबत, ये लोग तीनों बाद में आए। खुद ही आ गई हो पुलिस वालों के पास चल के? नहीं, कि हमने बच्चा मार दिया है? नहीं सर। हाँ। 15 पे मरियम के भाई ने कॉल की थी तो तब आए। हाँ, कि बच्चा गायब हो गया, लापता हो गया। जी सर। अच्छा, फिर हम लोग इधर आए हैं तो इन्होंने काफ़ी बहन भाइयों की तरह पूछा, हमने इनको नहीं बताया। अच्छा, बहन भाइयों की तरह नहीं बताया। फिर जी किसकी सर। तरह पूछा तुमने? इन्होंने फिर बहन भाइयों की तरफ जाने का भी सच, बेटा गलती इंसान से होती है, सच बता दे। तो इन्होंने मुझे मना किया था कि आपने सच नहीं बताना कि वीडियो में तू आई है। तो किन्होंने मना किया था? नदीम ने। अच्छा। नदीम ने क्या किया, वीडियो में तू आई है, तू आई है, तू अपने पे सारा इल्ज़ाम ले ले कि तू कहना कि तूने मारा है। तूने मारा है? हाँ जी। क्या- उन्होंने क्यों मार दिया उस मासूम को? क्या वजह थी? कि सर कोई वजह भी नहीं थी। तो ज्यादती करवा के उसे कत्ल कर देना, बिला वजह ही कत्ल कर दिए। सर इन्होंने मुझे कहा था किसी को भी, ना मीडिया को ना पुलिस वालों को बताना है, और जो बताया तो पीछे तेरी माँ को और भाइयों को मार के तेरे को इधर ही खबर हो जाएगी, इसके 2 भाई पुलिस में। अच्छा, तो हाँ अब जी। तो वो खुद पकड़े गए। किन्होंने धमकी दी थी तुम्हें? नदीम लोगों ने। पकड़ा गया? जी सर। साथ ही है तुम्हारे? जी सर। हाँ, तो तुम तो उसके साथ अपनी मर्जी के साथ गलत काम कर रही थी। सर मैंने उस दिन किया, पहले कभी भी नहीं मैंने गलत काम किया। इतवार के दिन मुझे छुट्टी होती है तो शराब फिर तुम्हारे सामने पी? वो बच्चे के सामने पी शराब उन्होंने? जी सर। अच्छा, फिर बच्चे के साथ बारी बारी ज्यादती करते रहे। कितने लोगों ने की ज्यादती? 2 लोगों ने। 2 लोगों ने? जी सर। और तुम उनके साथ शामिल रही? जी सर। मैं उधर ही थी बैकरी के अंदर। औरत नाम पे धब्बा नहीं, शर्म नहीं आती, हया सर- नहीं आती? कितना बच्चा है? उम्र कितनी है बड़े बच्चे की तुम्हारे? मेरे बेटे की उम्र 9 साल। 9 साल। उससे छोटे की? 5 साल। उससे छोटे की? 2 साल। अच्छा, ये दूसरे वाले बच्चे का हम उम्र था 5 साल का। अपना बच्चा नहीं याद आ रहा था जब तुम उससे गलत काम करवा रही थी इन दरिंदों से? वहां पे ही मौजूद थी, गले पे हाथ रखा हुआ था, उसे मार रही थी। बच्चा नहीं याद आया अपना? सर आया था। क्या नाम है दूसरे बच्चे का तुम्हारे? मेरे पहले बेटे का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, दूसरे का? दूसरे का नाम गुलाम मुर्तज़ा है। गुलाम मुर्तजा नहीं याद आया? सर आया था पर मैंने इनको मना उस टाइम किया था, पर ये नहीं मना हुए, इन्होंने मेरी नहीं मानी। वो तुम तो इतनी जालिम हो, उसकी माँ पे पता नहीं क्या क्या इल्जामात से तुमने शुरू किया कि उसकी माँ ये करती है वो करती है, एक माँ का बच्चा मार दिया और ऊपर से उस पे इल्जामात लगा रही हो। पिस्टल के दबाव से मैं बच्चा लेके गई थी सर उधर। किसके? पिस्टल के डर से? जी सर। पिस्टल के डर से वो तुमसे गलतकारी करनी थी, उन्होंने तुम्हें बुला लिया, हमने सर। मान ली। ऐसी बात पुलिस के इल्म में नहीं है कि तुम्हें सर। गन पॉइंट पर वो लेके गए हैं। ऐसी बात तो नहीं है। तुम बच्चे को क्यों लेके गई हो? बच्चे को क्यों लेके गई हो? बच्चे को सारे इनके कहने पे मैं लाई थी, नदीम लोगों के कहने पे। मेरे तो बच्चे के साथ ना उसकी वालदा के साथ ना उसके साथ दुश्मनी, ना मेरी वो रिश्तेदार है। अच्छा, तो मेरी कोई उसके साथ ऐसी दुश्मनी से लड़ाई ज़रूर हुई थी, लड़ाई मेरी नहीं हुई थी, जो मुजम्मल मेरे साथ रहता उसकी हुई थी। तुम्हारा किसने बच्चे को? मारा बच्चे को सर, उसका नानी पता। जब मेरे साथ गलत काम होने के बाद इन्होंने पकड़ के, जो नदीम है उसने और नदीम ने पकड़ा हुआ था बच्चे को। जब मेरे साथ करने के बाद ना
नदीम ने पकड़ा उसके बाजू और धोबी ने उसकी ऐसे मुंह को हाथ रखा। तुमने क्या पकड़ा? जब शापर ने पहले किया, फिर बाद में जब नदीम ने किया तो उसने मेरा इधर हाथ था उसके गर्दन में, गर्दन दबा दी। सर गर्दन में मेरा इस जगह दबाव पे हाथ था गर्दन में। हाँ, क्या कर रही थी गर्दन पे हाथ रख के? अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, तुम्हारे जी को पकड़ सर। के गन पॉइंट पे हाँ जी। ज्यादती हो गई, जी तो सर। तुम गर्दन पे उसके साथ ज्यादती क्यों करवा रही थी? सर सब कुछ झूठ ही बोली जा रही है। नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोला। हाँ, क्या सच बोला तुमने अभी तक? मैंने जो बयान दिया सर, मैंने सच दिया। अभी मैंने झूठ नहीं बोला। क्या बनेगा अब? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा? उनके साथ क्या होगा? तुम तो कत्ल के केस में जेल में आ गई। जी सर। अब उनके साथ अगर ऐसा हो तो क्या बीतेगी? तुम माँ हो, औरत हो, जी वो सर। तुम्हें जरा रहम नहीं आया उस मासूम से बच्चे को मारते हुए? कोई अफसोस हुआ है? जी सर, बहुत क्या ज्यादा हुआ। अफसोस हुआ है? बताओ, कोई शर्मिंदगी नहीं नजर आ रही तुम्हारी? सर बहुत सारी शर्मिंदगी हुई जब बच्चा वो बोलो, मेरे को अल्लाह की कसम ऐसा लगता है कि सब मेरा अपना बच्चा फौत हो गया। मेरा कुछ दिन का तो मरने वाला मुकाम मेरा खुद का हुआ है। तुम अब उसकी माँ पे इल्जामात लगाने से थकोगी तो ये सोचोगी ना बात। नहीं सर, मैं उस दिन के अपने आप को गुनहगार मानती हूँ, उस दिन की अल्लाह से माफिया मांग रही हूँ। कल्ला मियाँ मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, अपने प्यारों के सदके मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बड़ी गलती होगी सर मेरे से, खुदा के लिए। अकेलौता बच्चा था उनका, 7 साल बाद पैदा हुआ था। तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, उनका एक ही था। पता है कि नहीं? ये सर, मरियम के बारे में पता पता है कि नहीं? सर मरियम ने बताया मुझे, मेरी 5वीं जगह से कहती शादी हुई है, 5 उसके बच्चे, 4 पहले हैं और इस मियाँ से इसका ये बेटा दूसरे मियाँ से 4 है। उसने कहती मैंने अपनी तो बेटी फिर को- खैर है, अगर उसके मियाँ के पहले वाले बच्चे हैं तो फिर खैर है, एक आधा मर नहीं जाना नहीं चाहिए। सर, नहीं हैं? नहीं मरना नए चाहिए, वाले किसी मियाँ का भी मर नहीं। जाना चाहिए था नहीं सर, किसी का भी और नहीं मरना ज्यादती करके चाहिए। मारना चाहिए था उसे। नहीं सर। कैसी औरत हो तुम? सर मैं बहुत अपने आप को शर्मिंदा हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती मैंने तो होगी। नहीं माफ करना, वो तो अदालत ने तुम्हें यार मेरे से बहुत सजा बड़ी देनी गलती है, हो गई है। या माफ करना है। मेरे से पहली मरतबा, मैंने कभी भी जिंदगी में ये काम नहीं किया। मेरे से पहली मरतबा गलती हुई, मेरे सारे खानदान ने कभी ऐसा घटिया काम नहीं किया। तुमने जब- किया फिर घटिया का आला तरीन काम किया घटियापन में। सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे पता को है क्या माफ सजा कर होती दी। है इस कत्ल की? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। फांसी होती है। और लोगों को कोई मैसेज दो, पैगाम दो। नहीं सर, मैंने कभी फोन भी इतना नहीं यूज़ किया। मैं सुबह 7 बजे काम पे जाती थी, शाम को 6 बजे घर से निकलती, 6 बजे घर में बढ़ती थी। मैंने कभी भी ये जिंदगी में काम नहीं किया। तो फिर मैं- एक ही बार बड़ा काम किया तुमने। सर मेरे से ये पहली मरतबा गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। खुदा के लिए अपने माँ बाप के सदके मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। वो बच्चा वापस आ जाएगा तुम्हें माफ करने से? सर बच्चा नहीं वापस आएगा, बस मुझे अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नाजरीन, ये वो सफाक मुल्ज़िम है जिसने 5 साला बच्चे को बेरहमी के साथ ज्यादती का निशाना बनवाया और उसके बाद उसे कत्ल किया, उसकी लाश को छुपाया गया। किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया वो तो आपको हम बता चुके हैं। इसके दीगर हमराई मुल्ज़िमान जिन्होंने बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया, ज्यादती का निशाना बनाया और कत्ल किया, उनकी ज़ुबानी भी इस हवाले से आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो दरिंदा सिर्फ सफाक मुल्ज़मान मौजूद है जिन्होंने 5 साला मासूम बच्चे को पहले इज्तमाही तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसे गला दबाकर, उसकी सांस बंद करके, मुंह पे हाथ रख के उसे कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को पहले जो है वो बाथरूम की छत के ऊपर छुपाया। उसके बाद एक इनमें से जो सबसे ज़ईफ़ लगता है, जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद आपको दिखाई दे रही है, उसी शख्स ने उस बच्चे की लाश को फिर नीचे उतारा और फिर गंदे नाले में फेंक के आया। ये सब कुछ, ये घटिया तरीन हरकत इन्होंने किस तरह से की, क्या वक़ुआ हुआ, कैसे हुआ और इनका क्या क्या किरदार है, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी, की ना है तेरा? ਨਵੀਦ ਸਰ ਐ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਨ ਨਾਮ ਪਸਤੌਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ सही है। ਤੇ ਆਈਏ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा, वो आके आप ही तेनू कहती है कि मेरे नाल सोबत कर। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ अच्छा, आके जबरदस्ती उन्हें गन रखी सी कोल? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ हाँ। ਗਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा, ਹੈਗੀ तेरे सर। को नहीं सी, ओदे को भी नहीं सी। नहीं। उन्हें आके तेनू कहा कि मेरे नाल सोबत कर। आइए, वो बैठे क्यों रहे। किया? पहले तेनू पता नहीं। जानती सी? ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा, हाँ जी। ते आंदे ही तेनू कहंदी है मेरे नाल सोबत कर।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ? ਡੰਡਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਸੀ, ਨਦੀਮ ਸੀ, ਛਾਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, 4-5 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ? ਮੈਂ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਸ, ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂਜੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਨਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ? ਜੀ ਤੂੰ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਂਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾ ਸਰ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਜਤਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, 4 ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਦ ਸੋਬਤ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਬਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਨਦੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸਰ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ, ਔਰਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸਰ, ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਆਨਾ ਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਸ 'ਚ 4700 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ? ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 4700 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਔਰਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਗਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਗਲਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੂੰ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਚੁਆਏ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਜੀ। ਆ ਗਈ, ਇੰਜ ਆ ਗਈ, ਜੀ। ਨਜ਼ਾਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਨਦੀਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਗਿੱਚੀ ਦਬਾਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਸਰ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਰ ਸਾਹ। ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸਰ, ਰਕਮ ਕਰਕੇ? ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਲਦ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸਰ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਦਾ। 53 ਸਾਲ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਦੀਮ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਚਲਾਉਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ।
ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਨੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਔਰਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਨੇ ਸਰ। ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੀ 17 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 12 ਸਾਲ। 22 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਬਸ ਸਰ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਚੱਲ ਸੁਣਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗਲਾ। ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਆਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰ ਜਾਸਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੀ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੇ ਮੈਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੱਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇ ਦਬਾ ਦੇ ਦਬਾ ਦੇ ਦਬਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਬੀਬੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਨ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ। ਬੱਚਾ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਐਨੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ छोटे जे मासूम बच्चे ना जी। ये वो दरिंदा सिर्फ शख्स है जो किसी भी घर में हो तो लोग इसे समझेंगे कि ये दादा है, नाना है, दाढ़ी में सफ़ेद बाल है, लेकिन ये दरिंदा सिफ्त मुलजमान किसी भी उम्र में हो सकते हैं। वो 50 से ऊपर हो, नीचे हो, हर तरह के जो लोगों में एक दरिंदा छुपा होता है। जिन्होंने एक 25 साल का अपना बड़ा बेटा होने के बावजूद उसने एक 5 साल बच्चे को इज्तमाही ज़्यादती का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उससे बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर उसकी लाश को जो है वो छुपा दिया। पुलिस ने जब इसे बुलाया, तफ्तीश का आगाज़ किया तो इसने वहाँ पर भी ड्रामे किए और पुलिस ने इसे वक्त देने के बाद ये कहकर छोड़ दिया कि जब ज़रूरत पेश आएगी तो बुला लेंगे, क्योंकि बच्चा तब तक लापता था। लाश इसे पता था कहाँ पर मौजूद है। इसने फिर अपने आप से एक मुद्दा गायब करने के लिए उस लाश को वहाँ से उठाया और उसके बाद नाले में फेंक दिया। ये इसकी ज़ुबानी आपको मज़ीद सुनवाते हैं, लेकिन ऐसे चेहरे आप देख लें जिन्हें हम बाइज़्ज़त भी समझते हैं, जिनकी हया भी की जाती है, जिनका एहतराम भी होता है कि बच्चे बच्चियाँ छोटी उम्रों के सब लोग जो हैं वो इनके अगर इर्द गिर्द हैं तो ये बड़े लोग हैं, ये इनको कुछ नहीं होगा, ये महफूज हाथों में है। लेकिन किसी भी उम्र में दरिंदा छुपा हो सकता है। आप ज़रूर देखें, इन्होंने 5 साल मासूम बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया है। हाँ भाई छड़ता हूँ तेन नदीम छड़ता फिर की किता तू जाके? फिर बच्चे जाके छुट्टिया से उतो नाले च लाया? ला के कल्ले लाया? मैं कल्ले लाया च। अच्छा। गैलरी च ला के ते उधर केदे ते लेके गया? मोढे ते चुक के ले गया, चादर रख के। पैदल? पैदल। कितनी दूर सी नाला घरों? इत्थों जिवें गेट है बाहर दा। अच्छा फिर जाके सुटता सी नाले चो सुटता। और जरा नहीं शर्म आई, हया नहीं आई? की कर रहे हैं तू? जुल्म दी इंतहा करती। सर आई से शर्मिंदा मैं बहुत ज्यादा।
ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਓਏ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸਰ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਸਰ। ਬਸ ਵਾਕਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੀਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਹਯਾਤ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਲੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਰ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 25 ਸਾਲ ਸਰ। 25 ਸਾਲ। ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਦੀਮ? ਇਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਸਰ। ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਈ ਸਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। 3-4 ਮਹੀਨੇ? ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ 1-2 ਵਧਾਤੇ। ਕਾਫੀ ਜੀ। ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ। ਇੰਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਰ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ? ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਰ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕੀ, ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਧੋਬੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਕ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸੁਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ, ਮਿਲਿਆ। ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਛਾ। ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ? 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟੇ। 3 ਬੱਚੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਗਾਇਆ ਵੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ 4-4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਸਰ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੀ ਸਰ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਭੜਕਾਇਆ। ਬੇਟੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚੀਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਵੀਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ
ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਰ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ? ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਦੱਸ? ਬਸ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिफेंस लाहौर की वो टीम मौजूद है, तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल, जिन्होंने इन दरिंदा सिफ्त मुलजमान को गिरफ्तार किया और इनसे तफ्तीश की। अब किस मुलजिम का कितना कितना क्या क्या किरदार है वो इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। उस्मान शौकत साहब जो इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर हैं, साथ माजिद साहब, उन्हीं की ज़ुबानी ये जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही पहले तो अफसोसनाक वाक़या है कि जब ये सुनता है इंसान के 5 साल बच्चे को पहले इन्होंने इज्तमाही तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल कर दिया। इनका क्या क्या किरदार है? आप इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो पीछे एक जो नाई अपने आप को कहता है, ये कहता है कि सिर्फ वो खातून के साथ इसने गलत काम किया और उसके बाद इसने कोई किरदार अदा नहीं किया, मजलूम बन रहा है। वो शख्स कहता है मैं बीमार हूँ, मैंने शराब पी हुई थी, नशे में था इसलिए हो गया। वो साथ वाला जिसने बच्चे के साथ पहले ज़्यादती शुरू की और बाद में, ये क्या क्या इनका किरदार है और किस तरह से इन्होंने ये अजीबोगरीब सी और दर्दनाक वारदात की? ये बेसिकली इस तरह के एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है यहाँ पे कि जिसमें बच्चे के अगवा की इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो हीनियस क्राइम होते हैं वो सीआई भी उस केस में इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग भी इस केस को लुक आफ्टर कर रहे थे। हमने देखा कि हम इनिशली जो बच्चे की माँ थी उनसे पूछते हैं तो लेकिन वो तो टोटली ब्लैंक होते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं पता, इधर ही खेल रहा था बच्चा, नहीं पता क्या हुआ है, कौन ले गया, किसके साथ है। तो हम पे जो लोकल कैमरास थे जो उस एरिया में लगे हुए थे उसकी फुटेजेस चेक करते तो हमें बच्चा गली में साथ इस लेडी के साथ जाता हुआ नज़र आता है। खातून जो है वो कहती है कि इन्होंने गन पॉइंट पर उससे ज़बरदस्ती कहा कि बच्चा लेके आओ, और बच्चा इनके कहने पर आया। वो कहते हैं कि वो बच्चा लेके आई थी, वो कत्ल करवाना चाहती थी। असल में वजह क्या है पीछे? इसमें ये था कि वो जो लेडी थी उसको उसकी वालदा के साथ इशू था, कोई लड़ाई होती है घर में किसी मामले के ऊपर, कोई पैसे थे, कोई उसका थोड़ा बहुत लेन देन का था, तो उसमें इनका इशू होता है। उसी ग्रज की बुनियाद पे उसकी वालदा को भी कहती है कि मैं अब तुम्हें रुलाऊंगी। तो बस ये एक ग्रज था जिस वजह से बच्चे को लेके गई इनके पास, और खुद बच्चों की माँ होने के बावजूद उसने ये जुल्म किया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल्कुल स्टेबल है, देखने को वो लगता है कि शायद ये नहीं है, मेंटली नॉर्मल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल स्टेबल है। तो वो खुद बच्चे को लेके गई थी इनके पास, वहाँ पे जाके जो भी सारा मामला था इन्होंने उधर किया। उस तरीके ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये अहमद, नदीम और ये इनका क्या क्या मतलब सारों का किरदार रहा? इसमें ये था कि सबसे पहले जो हमारे पास ये आ जाता है, नवीद आ जाता है। ये बच्चे को तो लेके जाते हैं, नवीद जो लेडी है उसके साथ ये करते हैं, इस तरह बदफेली करते हैं, उस औरत के साथ उसके साथ ज्यादती करते हैं, रजामंदी के साथ करते हैं। तो उसी तरह ये भी साथ थे। फिर इनके भी जज्बात जो ये बच्चे के ऊपर उभरते हैं, ये बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं, बच्चा शोर वगैरह करता है, तो उसी दौरान ये साथ जो लेडी थी इनके साथ मिलके बच्चे को ही उसका गला दबा के ना उसको मार देते हैं जब वो चीखे चुके मार रहा होता है। तो इस तरीके से ये करते हैं। बाद में जो बच्चे की जो डेड बॉडी थी, जो नदीम था, इसका घर है, ये वॉशरूम के ऊपर गैलरी होती है, उधर उसकी डेड बॉडी रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर रात के टाइम उसकी डेड बॉडी को लेता है और जो वाल्टन जो गंदा नाला है उस नाले में फेंक देता है। तीसरे दिन हमें वहाँ से डेड बॉडी उसकी रिसीव होती है बच्चे की। तो ये सारे इस तरीके से ये जो काम है ये करते हैं। और बाद में एक दूसरे को छुपाने के लिए, खुद बचने के लिए झूठ बोलते रहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें कोई इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो लेकिन ये कि जब फिर इनको इंटेरोगेट करते हैं, जो सारी चीज़ें वो सारी सामने आ जाती हैं। एविडेंस तो आपने सारे कलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि मुलजमान तो यहाँ पे भी झूठ बोलते हैं, थाने में इतराफ़ जुर्म कर लेते हैं, लेकिन अदालत जाके अक्सर औकात बयानात से मुनरफ हो जाते हैं। तो तमाम तर तैयारी मुकम्मल है इनको इबरतनाक जो सज़ा दिलवाने के लिए, जो इनको इंजाम तक पहुंचाने के लिए? जी जी, उसके लिए पूरी हमारी तैयारी है। जो बच्चे के भी जो डीएनए वगैरह था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो भी फर्दर हम इनके भी जो मेडिकल टेस्ट हैं वो भी सारे इनके करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। माजिद साहब, आप बताएं, आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? ये इन्होंने एक दरिंदगी का एक खौफनाक वाक़या जो लाहौर में हुआ है वो मंजर आम पर आया। ये दरिंदा सिफ्त मुलजमान गिरफ्तार तो हो गए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम अपनी तफ्तीश में टेक्निकल हेल्प लेंगे। फ्रांसिक की रोशनी में जो भी एविडेंस हैं हमने कलेक्ट किए हैं और आगे प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर हम इस केस को मजबूत बनाएंगे और इन लोगों को दर्दनाक से दर्दनाक सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ये वादा है। ये जो बच्चा है इसके वालिदैन से उनको इंशाल्लाह हम इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे और हर हद तक जाएंगे ताकि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे दरिंदे हैं माशरे में, इनका दर्दनाक अंजाम देके बाकी लोग जो हैं वो भी ये याद रखें कि ऐसे काम करने का जो अंजाम है वो ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो औरत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात में रद्दोबदल करती है। ये भी उस तरह से शर्मिंदा नहीं दिखाई दे रहे, नदामत इनमें नहीं है, बस ये माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। क्या ये माफ़ी के काबिल हैं या इनको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए? जी ये माफ़ी के बिल्कुल काबिल नहीं है, चूँकि ये जो इन्होंने मर्डर है, ज़्यादती है, ये मिल के की है सब ने, और अब बचने के लिए एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे के सर ये थोप रहे हैं। तो इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर हम इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया माजिद साहब। नाजरीन, ये वो टीम थी जिन्होंने चंद ही घंटों बाद इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि इंकशाफ भी हो गया इस कत्ल की वारदात का। उसके बाद बच्चे की लाश भी बरामद हुई, पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो चुका और उसमें भी ज़्यादती साबित हो चुकी है। अब ये तमाम मुल्ज़मान जो हैं उन रिमांड पर हैं पुलिस के पास और मज़ीद इनसे तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है इन्हें सज़ा दिलवाने के लिए सख्त से सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो शवाहिद होते हैं उन्हें भी जमा किया गया है ताकि इनको करार वाक़या सज़ा दिलवा के इन दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को इनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, चौकों चौराहों गली मोहल्लों में दरिंदे आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। हमें चाहिए कि बच्चों पर ना सिर्फ कड़ी नज़र रखें बल्कि उनकी हिफाजत करें ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।